हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। मैं खुशी और आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ क्लास 8 हिंदी का चैप्टर 7 क्या निराश हुआ जाए के क्वेश्चन आंसर को। सो फ्रेंड, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है। तो यहाँ पर जो लेखक है ना, उसने स्वीकार किया है कि उसके भी जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसने उनको धोखा दिया है, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल भी निराश नहीं होता है। तो इसका क्या कारण हो सकता है। सो फ्रेंड, आंसर देखते हैं। लेखक को लोगों ने धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। मेरे विचार से इसका कारण यह रहा है कि इतना तो आप क्वेश्चन से ही लिख सकते हो। सो यहाँ से आपको लिखना है, लेखक केवल उन्हीं बातों का हिसाब नहीं रखता जिनमें उसने धोखा खाया है। लेखक को अपने जीवन में घटित वे घटनाएं भी याद हैं जब लोगों ने अकारण ही उसकी सहायता की है और उसके निराश मन को खुशी प्रदान की है, मीन संभावना दी है। तो यहाँ पर देखिए, तो हमारे जीवन में जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो हमें धोखा भी देते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना किसी कारण के हमारी मदद करते हैं। तो वैसे ही लेखक के जीवन में भी कुछ पर्सन ऐसे हैं जो धोखा तो देते हैं, उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो उनकी मदद भी करते हैं। तो वो दोनों को याद करता है, और जो पर्सन उसकी सहायता करता है वो घटनाएं वो याद करके अपने आप को खुश रखता है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है। सो आंसर देखिए, दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले सकता है जब हम किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लेते हैं, या हमारे ऐसा करने से वे लोग उग्र रूप धारण कर किसी को हानि पहुंचाएं। तो देखो, हमें अगर किसी की सच्चाई बतानी है तो उसके लिए भी एक सही समय का इंतज़ार करना चाहिए। अगर हम सब गलत समय पर उसकी सच्चाई किसी को बता देंगे, उसने हाँ ये गलती की है, क्या पता वो समय सही ना हो और लड़ाई झगड़े हो जाएं, ठीक है, और किसी के करैक्टर पर उंगली उठ जाए। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है, आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार के समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, आजकल हमारे समाज में जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं, उनमें से जो न्यूज़ चैनल वाले हैं, समाचार चैनल वाले, वे सब लोग पर्दाफाश करते हैं। मीन्स अगर कहीं पर घटना घटित हुई है और झूठ बताया जा रहा है तो न्यूज़ चैनल वाले सच्चाई का पता लगाते हैं। तो आपको इससे क्या फ़र्क पड़ता है, अपने विचार को बताना है। सो आंसर देखिए, इस प्रकार के पर्दाफाश से समाज में व्याप्त बुराइयों से आप अपने आसपास के वातावरण तथा लोगों से अवगत हो जाते हैं। इसके कारण समाज में जागरूकता भी आती है और साथ ही समाज समय रहते ही सचेत और सावधान हो जाता है। तो ऐसे न्यूज़ चैनल हमारी काफ़ी मदद करते हैं, क्योंकि उनके इस अभियान से हम लोग सतर्क हो जाते हैं, अपने आसपास के लोगों से अपने विचार को प्रकट करते हैं, जागरूक हो जाते हैं, ठीक है, और जो भी समाज में बुराइयां होती हैं उनकी समाप्ति होती है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित के संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। तो हमें चर्चा करना है। तो यहाँ पर देखिए, सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। तो यहाँ पर देखो, तानाशाही बढ़ेगी अगर ऐसा हुआ तो। झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। अगर ऐसा भी होता है तो भ्रष्टाचार जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, जैसे कि आजकल हमारे समाज में चल रहा है। हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुड़ी कम। तो ऐसा होगा अगर, तो हमारे अंदर जो अविश्वास की क्षमता है ना वो बढ़ने लगेगी। मीन्स हम किसी पर विश्वास करने लायक नहीं रह जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा होगा। क्या आप इससे बेहतर भी शीर्षक कोई बता सकते हो। सो आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर जो लेखक है उन्होंने जो शीर्षक रखा है क्या निराश हुआ जाए, तो उन्होंने ऐसा इसलिए रखा है क्योंकि हमारे समाज में जो अराजकता की जो घटनाएं हैं आसपास घटित हो रही हैं उनको देखते हैं, और जिससे हमारा जो मन है वो निराशा से भर जाता है। लेकिन लेखक हमें उस समय समाज के मानवीय गुणों से भरे लोगों को और उनके कार्यों को याद करने को कहा है कि जिससे हम निराश ना हों। और इसका जो अन्य शीर्षक है, हम निराशा से आशा भी रख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड, यदि क्या निराश हुआ जाए के बाद कोई विराम चिन्ह लगाने के लिए कहा जाए, आप दिए गए चिन्हों में से कौन सा चिन्ह उपयोग करोगे, तो हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम जो चिन्ह यूज़ करेंगे वो प्रश्न चिन्ह क्या निराश हुआ जाए लगाना उचित समझता हूँ, क्योंकि हमारे समाज में जो व्याप्त बुराइयों के बीच रहते हुए भी जीवन जीने के लिए सकारात्मक जो दृष्टि है वो काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि आसपास देखिए हमारे तरफ भी बहुत ज़्यादा बुराइयां हैं, नकारात्मक सोच वाले लोग बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं। कहते हैं कि आपसे नहीं होगा, कुछ भी करने जाओ कहते हैं आपसे नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा, मेरा मन कह रहा है कि मुझसे हो सकता है, मैं अपना बेस्ट दे सकता हूँ। तो हमें अपने अंदर एक सकारात्मक दृष्टि जो है, मीन्स जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो बनाना है। तो इसीलिए हम ये शीर्षक का प्रयोग करेंगे, क्या निराश हुआ जाए और प्रश्न चिन्ह का। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है और लास्ट क्वेश्चन है, आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है पर उस पर चलना बहुत कठिन है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो हाँ, हम इस बात से सहमत हैं, क्योंकि हमारे समाज में जो व्यक्ति है जब आदर्शों की राह पर चलता है ना, तब उसे कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लोग बहुत ताने मारते हैं, उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, तो इसी वजह से हमारे असामाजिक तथ्यों का अकेले सामना करना पड़ता है। सो फ्रेंड, अगर आपको इसका PDF चाहिए, ज्वाइन करिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, राधे राधे।